सभी मित्रों को नमस्कार। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक बार दोबारा से ये चर्चा करना चाहूँगा, ये जानकारी देना चाहूँगा कि कई सारी हमारे अंदर गलतफहमियां हैं कि आज जो सीबीटी की मीटिंग थी शायद उसमें पेंशन बढ़ोतरी को लेके कोई चर्चा हुई है। नहीं, ये इसमें इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। यहाँ पर सीबीटी की मीटिंग जो चेयर की गई वो मनसुख मांडविया जो है लेबर मिनिस्टर हैं, शायद उन्होंने इसको चेयर की, उनकी अध्यक्षता में हुई है। यहाँ पर 3-4 मेजर चीज़ें हुई हैं। उन्होंने क्या किया, पहली चीज़ ये किया कि जो विड्रॉल्स है, जो भी ईपीएफओ के अंदर जो पैसा है उसको ईपीएफओ जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इन्होंने। एक तो एम्प्लॉय का शेयर है, एम्प्लॉयर का शेयर और पेंशन ईडीएलआई करके इस तरह से है। जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का शेयर है, जो भी पैसा खाता धारक के खाते में जमा है उसको पैसे को निकाल सकते हैं। 100% तक का इन्होंने कर दिया है और बैलेंस उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने कहा कि 25% उसका मिनिमम उसको छोड़ना पड़ेगा खाते में, ताकि ईपीएफओ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस उसमें बना रहे। और कई सारे जो इनके प्रोविजंस थे, पहले विड्रॉल करने के लिए, मैरिज था, मकान बनाने के लिए था, एजुकेशन के लिए था, 12-13 कॉम्प्लेक्स जो प्रोविजन थे उन्होंने एक के अंदर कर दिया इसको। और इन्होंने ये बताया इसमें कि हमने 8.25% ब्याज दिया, कब, जुलाई से अगस्त के बीच में पिछले। ये चीज़ें इन्होंने चर्चा की। और 4 फंड मैनेजर इन्होंने जो है वो हायर करने की बात कही है उसमें, कि 4 फंड मैनेजर्स हम डेट इक्विटी के जो इसकी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने आईपीपीबी है ना, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है, उसको ये बोला कि है जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स हैं वो घर घर जाके गांव में 50 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से वो इशू कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ईपीएफओ, और वो वहाँ से डायरेक्ट ईपीएफओ को भेजेंगे, बोला बिना कॉस्ट ऑफ को, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक तरह से क्या हो गया, इनका बिजनेस एग्रीमेंट हो गया दूसरे आईपीपीबी को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन जो ईपीएस से जुड़ ये ईपीएस के जो लोग हैं उनको इसमें पेंशन बढ़ोतरी से रिलेटेड कोई भी चर्चा नहीं हुई है। किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना रखें। सरकार ये चाहती है जो पैसा ईपीएस के अंदर लोगों का है, क्योंकि उस पैसे को सरकार कहीं और दे रही है, उसका इस्तेमाल कहीं और कर रही है, उसमें से पेंशन नहीं देना चाहती है। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। वो पैसा तो सरकार के पास ही है, लोग ख़त्म हो रहे हैं। लोगों का पैसा सरकार के पास है। सरकार को कहाँ से घाटा होगा, कहाँ से बर्डन पड़ेगा। सरकार को वो पैसा लोगों को दे देना चाहिए। जो उनका ईपीएस का पैसा सरकार ने रोक के रखा हुआ है, वो पैसा सरकार ने पेंशन को बढ़ाने के मामले में कोई